अक्षय राय मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है। अक्षय, बहुत सारी मैसेजिंग है जिसका जिक्र अभी भी मैं कर रही थी। ये मैसेजिंग है दूसरे देशों के लिए भी कि कैसे परमाणु के क्षेत्र में हम अब अव्वल नंबर पर पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो काम पहले हो चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, उसको और आगे ले जाने का काम मोदी सरकार इस समय कर रही है। और इसके साथ साथ जो परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात राजस्थान को मिली है, इससे न केवल राजस्थान स्ट्रांग होगा बल्कि स्ट्रांग मैसेज बिहार तक भी पहुंचेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ी परियोजना और खास करके अगर परमाणु बिजली की बात करें तो माही ये पनबिजली परमाणु जो बिजली योजना है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में बांसवाड़ा को जिस तरह से सौगातें मिली हैं, खास करके अगर परमाणु ऊर्जा की बात करें, वहां से बिजली उत्पन्न होगी। लगभग 45,000 करोड़ की योजना राजस्थान को सौंपी गई है। और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में किस तरह से देश आगे बढ़ेगा उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने इंगित कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो सियासी रूप से भी राजस्थान समझ रहा है और पाकिस्तान क्योंकि बॉर्डर है, इसके कारण वहां पर निश्चित रूप से इस योजनाओं का जो प्रभाव है वहां पर भी देखने पड़ेगा और सियासी रूप से देखें तो ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है। कई बातों को इंगित करता है और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सीखा देखा होगा कि आपने जिस तरह से शुरुआत की थी परमाणु योजना की, खास करके जब पोखरण में जब तमाम विरोधों के बावजूद भी अमेरिका जैसे देश भी उसका विरोध कर रहे थे, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने उस योजना को पूरी तरह से न सिर्फ लागू किया बल्कि करके भी दिखाया कि भारत परमाणु शक्ति के रूप में किस तरह से उभर सकता है। हालांकि उसका तमाम विरोध के बीच रखना पड़ा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर के बिजली परियोजनाओं की जो सौगात रही है उसको जिस तरह से दी है, साथ ही साथ अन्य ऊर्जा क्षेत्र में भी कई बातें रखी हैं, उसको लेकर भी चीजों को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं, कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण और दौरा और साथ साथ विकास के कार्यों को भी निश्चित रूप से करता है। बिल्कुल। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये जो बड़ी सौगात है वो दी गई है। विकास विजन इस समय प्रधानमंत्री मोदी का नजर आया। बुलेट स्पीड पर कैसे विकास की गाड़ी दौड़ रही है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बांसवाड़ा में किया गया। बांसवाड़ा पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी थी, प्रधानमंत्री मौजूद रहे वहां पर और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांसवाड़ा को दिया गया है। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा में सशक्त होने का काम और मजबूत होने का काम इस समय भारत कर रहा है, क्योंकि परमाणु संयंत्र का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। उसको बनाने की जो कवायद है वो की जा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट हुआ है बांसवाड़ा में या फिर कह सकते हैं पूरे राजस्थान में, इसका जिक्र भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए हैं। अक्षय राय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन चीज़ों को लेकर के अब सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित कितना हमारा देश हुआ है। हम इकोनॉमी के लिहाज से अब तीसरे पायदान पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन इन सबसे ज़रूरी इस बात को आंकना है कि गांव-गांव तक क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। और बांसवाड़ा हो या फिर राजस्थान के और भी इंटीरियर एरियाज़ हो, बिहार के एरियाज़ हो, यहाँ उत्तर प्रदेश के इलाके हो, वहाँ अगर डेवलपमेंट होता है तो इसे ही इकोनॉमी बूस्टअप कहा जाता है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बांसवाड़ा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। न सिर्फ इस मायने में कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देश को सौंपा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तमाम योजनाओं को, चाहे वो कुसुम योजना हो जिससे लाभार्थियों से बात करते प्रधानमंत्री दिखे, चाहे क्योंकि राजस्थान क्योंकि मरुस्थली है, पानी की किल्लतें रहती हैं, उसको लेकर के भी जल जीवन मिशन के तहत जो काम किए गए हैं उसको भी उन्होंने जनता को समर्पित किया है। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाएं भी हैं जिसमें कि मेट्रो को दिखाना है। इसके अलावा रेल परियोजना है जो वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, जो कि दिल्ली तक चलेगी। उदयपुर संभाग का जो बांसवाड़ा है वो कई जिलों से कनेक्टेड है और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो पानी की किल्लतें रही हैं उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से पानी की कमी न होने पाए, उसके लिए तमाम योजनाओं की सौगात दी है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये दौरा अस्पताल का, क्योंकि निर्माण 100 बेड का अस्पताल का वहाँ निर्माण किया गया है भरतपुर में, उसको भी आधारशिला रखी। इसके अलावा
बिजली जैसी योजनाओं की जो चर्चा चल रही थी, जो परमाणु से संबंधित ऊर्जा है वो तो समर्पित देश को किया ही उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य जो बिजली परियोजनाएं हैं, बिजली परियोजनाएं हैं, उसका भी उन्होंने देश राज्य को समर्पित किया है। कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा जिला निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के दौरे को काफ़ी दिनों तक याद रखेगा, और वहाँ के लोग क्योंकि कई ऐसी जो जन सुविधाएँ रही हैं, बिजली की रही हो, अस्पताल की रही हो, पानी की परियोजनाएं रही हो, काफ़ी वर्षों से वो काम चल रहा था और फिलहाल जाकर के पूरी हुई है। कुछ जो कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री ने शुरू किए हैं, लगभग 3 साल उनका ड्यूरेशन रखा गया है, वो 3 साल में पूरी हो जाएंगी। तो आने वाले समय में राजस्थान को, और ख़ास करके क्योंकि राजस्थान बिहार से, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब की सीमाएं भी लगती हैं, और पंजाब का अगर देखा जाए तो राजस्थान का और पंजाब का बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को भी एक संदेश है, आम जनता को संदेश ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में आपके साथ हैं, राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो विकास कार्यों को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक नई रेखाएं पिछले कई वर्षों में खींची हैं, और कह सकते हैं कि उदयपुर संभाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहे, और क्योंकि राज्य को सजाने में मुख्यमंत्री का भी बड़ा योगदान होता है, और भजनलाल शर्मा जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, कहा जा सकता है कि आज का जो दौरा रहा है, हालांकि बहुत संक्षिप्त रहा है। अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, कुछ देर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 4:40 का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन संक्षिप्त दौरा लगभग 1:30 बजे के आसपास वो बांसवाड़ा पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने तमाम योजनाओं की सौगात राजस्थान को दी है। कुसुम योजना के तहत जो लाभार्थी रहे हैं उनसे भी उन्होंने संवाद किया है, और एक तरफ से साफ संकेत दे दिया है कि भारत अब विकासशील की जगह पर अब विकसित देश बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, और जो राज्य हैं उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनका वो पूरी तरह से अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी शासित राज्य है राजस्थान, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से वहां पर सौगातें दी गई हैं, काफ़ी आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया पूरे विश्लेषण के लिए।